हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं कह रहा था चोर हो, चोर। चोर वो है जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। मैंने एग्जांपल दिया कुत्ते वाला। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है, कुत्ते को नहीं पता कि उसको जीवन में करना क्या है। ये बात समझ में आती है? कुत्ता अपना फ्यूचर बेनिफिट नहीं देख सकता है, इसीलिए लड़ता रहता है कि मुझे अभी भोग मिल जाए। उसको लगता है बस अभी भोग की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। समझ में आ रहा है? उसका कोई जीवन का मकसद नहीं होता है कि मुझे इस जीवन में ये प्राप्ति करनी है। फ्यूचर बेनिफिट वो देख नहीं सकता। इतना डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है जानवरों, इसीलिए वो हमेशा लड़ते रहते हैं। और हमेशा लड़ते रहते हैं, ना वो खुद संतुष्ट होते हैं इंद्रिय तृप्ति से, और ना कभी दूसरों को शांति दे सकते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जहां उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी तुरंत वो दुश्मन बन जाएगा, और जहां इंद्रिय तृप्ति में सहायता मिलेगी तुरंत दोस्त बन जाएगा। दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कोई कदर नहीं है। बस मेरी इंद्रिय तृप्ति होती रहे, बस ये जानवरों की मेंटेलिटी रहती है कि बस मैं उसकी रोटी छीन लूं बस। उसको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा, कुछ भी लगे। बात समझ में आती नहीं? आप बंदर को भी देखिए, बंदर भी एक दूसरे से खाना चाहिए। यहाँ तक मैंने सुना था कि शायद कोई जानवर होता है वो अपने बच्चों को भी नहीं देता है। मैंने सुना है, शायद पता नहीं। वो अपने बच्चों को भी खाना नहीं देगा, बच्चों के पास भी खाना आएगा तो उसे छीन लेगा। ये तो हाँ, जानवर है। तो जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है वो दूसरों को दुख देगा ही देगा। ये तो आप बिल्कुल स्टैंप लगा लीजिए कि उसको, क्योंकि उसको अपनी पड़ी है। उसको जीवन लक्ष्य उसका कोई है ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि उसको जीवन क्यों मिला है और जीवन में क्या करना है और क्या बेनिफिट है इस जीवन का। जीवन का बेनिफिट, ठीक है। अब गोपाल जी कहते हैं कि अच्छा, हाँ, अब गोपाल जी भी कहते हैं कि अच्छा ठीक, तो इंद्र तृप्ति में लगा हो और कहे नहीं मैं तो बहुत ईमानदार हूं। तो प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं चोरों की ईमानदारी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चार पांच चोर थे, वो चोरी चोरी करने गए, लूटपाट के आ गए। अब कह रहे हैं कि चलो अब ईमानदारी से बांटते हैं आपस में। तो भाई जब तुम चोर ही हो, तुम्हारी ईमानदारी बची ही कहाँ? तुम चोरी ही करके आए तो तुम्हारी ईमानदारी वहां लुट गई, तो अब क्या ईमानदारी दिखाओ? समझ में आ रहा है? और पुलिस भी कहती है अच्छा आओ भैया, हम दिखाते तुम्हें अपनी ईमानदारी, दे दनादन पीटते हैं। पॉइंट यही है कि जो कह रहा है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा हॉनेस्ट हूँ, और इंद्रदत्ती में लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, समझ लीजिए। और क्या बोले, ठीक। तो भौतिकतावादी चोरों को का कभी भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, ठीक। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। मतलब उनकी मति कृष्ण में जाती ही नहीं। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि हाथ इंपॉर्टेंट है, पेट नहीं। तो देखिए, इतना इंद्र तृप्ति में लगे हैं कि जो उनको करना है कैसे ना कैसे बहाना बना के वो ऐसा पेश करेंगे कि नहीं, देखो हाथ ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाथ ही खाना देता है। और उन रास्कल से पूछो भाई, उस हाथ में एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी कहाँ से आती है? नहीं नहीं नहीं, हाथ ने खाना दिया भाई। हाथ ने खाना दिया, क्यों दिया? अपने बेनिफिट के लिए। तो भाई ऐसे ही आप भी, आप दूसरों को क्यों देंगे कुछ भी अपने बेनिफिट? मैंने लॉजिक घुमा दी। हाथ पेट को खाना देता है, क्यों? क्योंकि अपना बेनिफिट है उसका। वैसे जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, वो अपना ही बेनिफिट देखेंगे। और अगर सामने वाले की चापलूसी भी करनी है, या क्या बोले, जो भी घटिया वर्ड आपको आ रहा है वो दे लीजिए, चापलूसी भी करनी है तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वो करेंगे, और जहां अपना काम पूरा हुआ तुरंत भागो यहाँ। ये तो है। मैं फिर सिद्धांत को रिपीट कर रहा हूँ कि जो इंद्र तृप्ति में लगा है वो नहीं समझ सकता कि वो दूसरों को कैसे दे रहा है, और दूसरों को दुख होता भी। सिद्धांत बहुत गंभीर। जो इंद्र तृप्ति में लगा है वो समझ नहीं पाया कि मैं दूसरों को दुख दे रहा हूँ और उसको दुख होता भी है वास्तव। वो दुख फील करेगा मेरे सेक्शन। बहुत गंभीर, ठीक है। तो, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने के लिए सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने अभी
मेंशन किया था कि सभी मनुष्यों को कम से कम पंच महायज्ञ करने का था। अब पंच महायज्ञ से सरल है ये संकीर्तन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जीभ हिलानी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही करना, उसमें सब पंच महायज्ञ का फल छुपा हुआ। इतना सरलतम विधि दे रखी चैतन्य महाप्रभु ने। और ये नहीं कहा तुम्हें ब्रह्मचारी बनना है, ये नहीं कहा कि तुम्हें बेड पे चैंटिंग नहीं करनी है। फिलहाल करना नहीं, लेकिन मैं ऐसे जनरल लेके चल रहा हूँ जो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहा कि आपको यहाँ चैंटिंग नहीं करनी, ये नहीं कहा यहाँ चैंटिंग नहीं करनी है। कहीं भी करो भाई, कोई स्थान का महत्व ही नहीं है। आप कहीं, मतलब महत्व तो है फिलहाल जनरल पब्लिक के लिए, आप कहीं भी स्टार्ट करो बस। ट्रेन में हो चैंट हरे कृष्णा, बस में हो चैंट हरे कृष्णा, किसी के साथ हो चैंट हरे कृष्णा, स्कूल में हो रिसेस का समय है चैंट हरे कृष्णा, कहीं भी चैंट हरे कृष्णा भाई। और सारे यज्ञ के फल उसमें छुपे हुए। इतना सरल, इतना सरल यह है संकीर्तन यज्ञ। और जब आप चैंट कर रहे हैं तब आप वास्तव में जिसके लिए आपको शरीर मिला वो कार्य कर, ठीक। तो आप तभी आप चोर नहीं जब आप चैंटिंग कर, ये भी इंटरेस्टिंग है। जब आप कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हैं तभी आप, उस समय ही आप चोर नहीं है, बाकी हर समय आप चोर। या आप कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अपने भूख के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और वो भी नोट हो यमराज के थ्रू, ठीक। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसारिक किसी भी व्यक्ति द्वारा, इसमें कोई जाति वो नहीं है कि भैया तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, या तुम ज्यूज हो, कुछ नहीं। चांट हरे कृष्ण भी, जो संसारिक किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावना में कुछ सिद्धांतों का अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो ये संकीर्तन यज्ञ कहीं भी संपन्न किया जा सकता है। इसमें वो नहीं कि कोई ब्राह्मण चाहिए, यज्ञ वो चाहिए, आहुति डालनी है, शुद्ध घी चाहिए, कुछ नहीं। जीभ चाहिए, और जीभ सबके पास है, और जीभ कभी भी फ्रैक्चर नहीं। तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, अरे प्रभु जी हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ काम नहीं कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने विचार किया। ये नहीं, पैर पैर में फ्रैक्चर हो गया, पैर काम नहीं कर रहा, जीभ में कोई फ्रैक्चर नहीं होता, और जीभ हमेशा काम करती है। हरी बोल। ठीक है, हम लोगों ने यही सीखा है कि जो संकीर्तन यज्ञ है उसको हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, और जो इस मानव जीवन को भक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो वास्तव में चोर। और चोर कभी भी सुख ही मतलब नहीं रह सकता। मैंने पहले बताया था कि चोर जो है कभी भी संतुष्ट और सुखी रह ही नहीं सकता। तो विदाउट बीइंग कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी यू डोंट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस, डोंट हैव, तो हैप्पीनेस तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि चलो क्या पता मिल जाए। तो डोंट एक्सपेक्ट, आप आशा ही मत करिए, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी हो बिना हुए आप कभी भी खुश खुश रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं फिर। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। थोड़ा कठोर